ये हमारा एक और वेक्टर्स का क्वेश्चन है। ये जो है समर 2007 का पेपर 3 का क्वेश्चन नंबर 9 है और ये 10 मार्क्स का आया है। और ये देखें, ये इसने 3 डायमेंशन में दिया। ये जेड एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस 90 डिग्री बना रहे हैं। ये 3 डायमेंशन में इसने दिया हुआ है। The diagram shows the set of rectangular axes OX, OY and OZ and 3 points A, B and C with position vectors OA की position vector दे रहा है 2 0 0, OB के दे रहा है 1 2 0, OC के दे रहा है 1 1 2। तो 1 1 2। अब आप देखें कि find the equation of plane ABC giving you an answer in the form this one। हमें ABC प्लेन की इक्वेशन वैल्यू करनी है। अब ABC प्लेन की इक्वेशन के लिए जाहिर सी बात है, मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि आप पहले कोऑर्डिनेट्स ले लिया करें। हमेशा अगर OA के कोऑर्डिनेट्स आप देखें 2 0, ये 2 0 0 है, ये गिवन है। तो आप A के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, A के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 2 0 0। इसी तरह B के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 1 2 0 और C के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 1 1 2। अब ये तीनों जो है वो एक, जिस तरह ये प्लेन कर लें आप, ये प्लेन के तीनों पॉइंट्स हैं। सपोज कि अगर A पॉइंट्स में ले लूँ, A पॉइंट ये है, ये इधर B ले लूँ, ये नॉन कोलिनियर यकीनन पॉइंट्स होंगे, C ले लूँ। तो आप ये देखें, पहले मैं AC का देखूंगा वेक्टर और ये दूसरा जो है ये AB का। सपोज मैं AB वेक्टर को B1 से शो कर रहा हूँ, B1 मेरा है AB वेक्टर। तो सबसे पहले मैं AB की वैल्यू निकालूंगा B1 की, B में से A के माइनस करूंगा, हो जाएगा 1 2, और फिर हो जाएगा 2 0, फिर हो जाएगा 0 0। तो ये आप करते हैं तो 1 2 आता है -1, ये आता है 2 और ये आता है 0। यानी ये मेरा डायरेक्शन वेक्टर बन गया B1 जो AB का है, और वो है -1 1, AB का है -1 2 और 0। अच्छा, अब मैं इसी को फिर जो है लेके चलूंगा इसको आगे कि इसको ये तो हमारा डायरेक्शन है AB का। अब मैं AC का डायरेक्शन वेक्टर लूंगा। AC का डायरेक्शन वेक्टर जो है ये B2 ले रहा हूँ, AC का डायरेक्शन वेक्टर। सपोज ये AC का डायरेक्शन वेक्टर है, AC के C में से A के माइनस करना, C के ये हो जाएगा 1 2, फिर हो जाएगा 1 0, फिर हो जाएगा 2 0। तो 1 2 करेंगे तो ये हो जाएगा -1 1 और 2। ये आपके B1 B2 के डायरेक्शन मिल गया। अब ये प्लेन है, ये देखिए ये प्लेन है। अगर ये प्लेन है तो इसका जो ये नॉर्मल है ऊपर, नॉर्मल होगा ये इसके परपेंडिकुलर है और इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री। यानी मैं n इसी तरह करूंगा कि n जो है वो आएगा B1 क्रॉस B2, n B1 क्रॉस B2। तो अब मैं n कर लूंगा तो n आ रहा है मेरा, B1 वेक्टर है -1 2 0 क्रॉस B2 वेक्टर है -1 1 2। इसको इसी तरीके से, जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं शुरू से, ये J वाला हमेशा माइनस में, जब I वाला करूंगा तो I को -1 और -1 को इसको छुपा लूंगा तो ये 2 मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ। जब ऐसे जाते हैं तो सेम साइन होता है, जब ऐसे जाते हैं तो आप वो समझिए 2 2 4 और ये -0 आ जाएगा। फिर मैं J का तो 2 और 1 छुपाऊंगा, -1 और 2 ये आ जाएगा -2 और ये -1 0 आ जाएगा -0। फिर मैं K वाला हाइड कर लूंगा तो ये आ जाएगा -1 और -2, इसको कर दूंगा मैं +2। तो ये 4 -0 आ जाएगा 4 2 और 1। तो ये मेरा नॉर्मल का जो प्लेन की इक्वेशन होगी उसके ये नॉर्मल होगा 4 2 1। अब प्लेन की इक्वेशन आसान हो जाएगी मेरे लिए,
क्योंकि 4 to 1 हमें मिल गया। जब 4 to 1 मिल गया हमें, तो हम उसी तरीके से करेंगे r डॉट n इज इक्वल a डॉट n, r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। तो ये देगा r डॉट n की वैल्यू है ये 4, ये 4, 2 और 1 इज इक्वल टू a। कोई भी पॉइंट ले लें आप, a पॉइंट ले लें, सपोज a वाला इजी है, 2 0 0 है, दो जीरो है तो मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगी। 2 0 0 डॉट में से कोई भी लिया जा सकता है, और डॉट n ये 4 2 1। तो ये प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी r डॉट 4 2 1 इज इक्वल टू 2 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस 0 प्लस 0, तो इक्वेशन आ जाती है r डॉट 4 2 1 इज इक्वल टू 8 के, या मैं ये लिख सकता हूँ 4x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 8 के। ये प्लेन की इक्वेशन मिल गई, जिसमें ये हमें पॉइंट्स होंगे a b और c। आप कंफर्म कर सकते हैं अगर आपसे 1 2 0 पुट करके देखें, 4 1 4, 4 प्लस 4 8 प्लस 0 0 आ रहा है। फिर 1 1 2 पुट करें, सी का जो 1 1 2 है आप पुट करें, 4 इंटू 1 4 और प्लस 2 6 प्लस 2 8, यानी इक्वेशन हमारी बिल्कुल ठीक है। ये हमारा हुआ। देखें ये मैंने कैसे किया, बिल्कुल सिंपल है। ये हमेशा एग्जामिनर यही पूछ रहा है। देखिए ये पॉइंट्स a2 0 0, b1 2 0, c1 1 1 2 है। पहले मैंने ए बी डायरेक्शन में डिटरमाइन किया, फिर ए सी डायरेक्शन में डिटरमाइन किया। उसका नॉर्मल हमेशा होता है एन जो आता है वो आता है b1 क्रॉस b2 के, वो फिर नॉर्मल आ गया। फिर r डॉट n इज इक्वल a डॉट n है, तो उस तरीके से फिर ये किया, ये आ गया। अब सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का ये है, ये कह रहा है कि फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन ए बी सी एंड ओ ए बी। अब देखिए ए बी सी तो हमें प्लेन की इक्वेशन मिल गई। अब ओ ए बी जो प्लेन है, देखिए ओ ए बी बेसिकली हम देखिए ओ के कोऑर्डिनेट्स हमारे यही है 0 0 0, और सब नॉर्मली चाहिए। और यानी ओ ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं 2 0 0 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 0। अब देखिए कि बेसिकली जो नॉर्मल है, एक इसके ये ओ है, तो ओ ए बी वेक्टर हमें मिला हुआ है इस फॉर्म में 2 0 0 है, और ओ बी भी मिला हुआ है वो 1 2 0 है। तो जो इनका प्लेन का नॉर्मल होगा एन, वो यकीनन होगा ओ ए क्रॉस ओ बी। और क्लियर नजर आ रहा है कि ये बेसिकली ये जो एक्स वाई प्लेन में जेड प्लेन में नहीं है, तो इसका यकीनन एन जो नॉर्मल आएगा वो के आएगा, के वेक्टर जेड एक्स में। अब चाहे तो आप ये कर भी सकते हैं, या तो ये स्टेट करें या तो फिर आप ये दिखा दें। ये 2 0 0 क्रॉस कर दें, इसके साथ 1 2 0 क्रॉस प्रोडक्ट करके देखें, वही क्या आएगा, जे वाले को माइनस का सिंबल। ये देखें जब आई छुपाएंगे तो आई वाले छुपा लेंगे, ये 0 ये देगा 0 0 माइनस 0। ये भी आपका जब जे छुपा लेंगे तो यह देगा 0 माइनस 0। फिर के को आप हाइड कर लें, के को हाइड करेंगे तो 2 to the 4 आता है, 4 माइनस 0, तो ये आ जाता है बेसिकली 0 0 4। इसमें आप कॉमन ले सकते हैं जो होता है 0 0 1, यानी हमारा n ये आ गया। आप देखिए पहला n, इसको मैं अगर मैं n2 ले लूं, इसको मैं n2 ले लूं और इसको n1 ले लूं, तो इस तरीके से ले सकता हूं सारे तौर पर। ये n2 ले लूं मैं, अब ये n2 ले रहा हूं सपोज। अब n1 जो है, सॉरी तो इसी से आउट हो जाती है। अब n1 जो है मेरा n1 है, n1 वही प्लेन की इक्वेशन जो हमने निकाली उसका n1 आया था, लिखा हुआ गोल नजर भी आ रहा है 4x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल 8 से। इससे n1 हमारा मिला है 4 2
2 और 1 और into k है, यानी बेसिकली वो है 0 0 1। तो इनकी अगर एंगल जो प्लेन की होगी नॉर्मल की वही एंगल होगी cos थीटा n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड। ये n1 डॉट n2 करेंगे तो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन इसका स्क्वायर, ये जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में इंटू ये 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट में। तो ये अगर कैलकुलेट करेंगे यार 4 इंटू 0 0 प्लस 2 ये 1 अपॉन ये 16 प्लस 4 21 और ये तो 1 है 1 अपॉन 21 अंडर रूट 1 अपॉन 21 अंडर रूट। अब एंगल निकालेंगे हम इसकी cos थीटा 1 यानी हमारा तो थीटा जो आएगा cos थीटा आया हमारा 1 अपॉन 21 अंडर रूट, तो थीटा आएगा cos इनवर्स 1 अपॉन 21 अंडर रूट। तो इससे थीटा जो आ रहा है एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे cos इनवर्स 1 अपॉन 21 अंडर रूट और ये आ रहा है 77 1 डेसिमल प्लेस में 77.4 डिग्री, बेसिकली 77.39 आ रहा है तो उसको हम 77.4 डिग्री ले लेंगे। तो ये हुआ। अब देखिए इसमें जो प्लेन की जब इक्वेशन है तो इसमें क्या किया जाता है, नॉर्मल पहले का तो नॉर्मल दिया हुआ है, इसका नॉर्मल या तो हम स्टेट करेंगे क्योंकि ओ ए और ओ भी है तो दोनों एक्स वाई प्लेन में तो जेड यानी के नॉर्मल है, या तो स्टेट करके भी निकाल सकते हैं या फिर हम ओ बी डायरेक्शन वेक्टर्स ये प्लेन के तो उसका नॉर्मल जो होगा ओ ए क्रॉस ओ बी से मिलेगा। इस प्लेन की इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सब नॉर्मल चाहिए उसका, तो ओ ए क्रॉस ओ बी से डायरेक्शन वो के ही आ गया। अब n1 421 है और n2 001 है तो cos थीटा आ जाता है n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड, तो ये आता है 4 इंटू 0। ये आप सॉल्व करें तो cos थीटा 1 अपॉन 21 अंडर रूट क्या आता है, तो थीटा इज इक्वल cos 1 अपॉन 21 अंडर रूट, ये आता है 77.4 डिग्री के। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया।